नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक का द्योरांचल क्षेत्र घाघरा नदी के किनारे बसा ऐसा क्षेत्र है जहां लगभग 16 गांव सभा की लगभग 50,000 की आबादी रहती है, जिनका क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग किलोमीटर है। इसके लगभग 75% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। पूर्वांचल के लगभग सभी गन्ना मिल द्योरांचल द्वारा की जाने वाली गन्ना की खेती पर निर्भर रहता है, परंतु इतनी बड़ी आबादी द्वारा इतने बड़े क्षेत्र में की जाने वाली खेती हर साल प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो जाता है और सारी फसल बाढ़ में डूबने से नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ राष्ट्रीय क्षति भी होती है। परंतु यहाँ के विधायक, सांसद और प्रशासनिक अमला सिर्फ बंधे पर आकर बंधे के लोगों से मिलकर फोटो खिंचवाकर अपनी राजनीतिक जवाबदेही से पूरी कर लेते हैं, जबकि बंधे के उत्तर बाढ़ ग्रस्त गाँव में जाने से कतराते नजर आते हैं। शायद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की मांग भी इतनी ही होती है। उन्हें बाढ़ में डूबे लोगों को परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में जब पत्रकारों की एक टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों से हाल जानने पहुंची तो वहां महाराजगंज ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव पहले से ही नाव से गांव में लोगों का हाल देखते दिखाई दिए और लोगों की परेशानियों को समझ रहे थे एवं उनके साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता निभाने की बात की। गांव वालों से जब पत्रकारों ने पूछा तो पता चला कि बाढ़ क्षेत्र में प्रमुख के सिवाय कोई भी नेता, विधायक, सांसद या प्रशासनिक अमला बाढ़ग्रस्त इलाके में उनके दुख दर्द जानने नहीं आया। क्या कुछ कहा जयराम यादव, बाढ़ से पीड़ित ग्रामवासी और पारसनाथ यादव ने, सुनते हैं। क्या नाम है? जयराम यादव। यही गांव के निवासी हवा? हाँ, महाजी देवारा जैसी जमनी हवा। अच्छा, कितना बीघा खेत है चाचा? साहब खेत हमारे पास 5-7 बीघा है, बाकी कुछ नहीं, इतनी मेरे को दाना नहीं है। सब बाढ़ में? सब बाढ़ में है और सब उखड़ और गन्ने और धान सब गायब हो गया। अच्छा, हाँ। तो कोई देखने आया था? कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई इस टाइप विधायक जी आए थे यहाँ आप लोगों से यहाँ मिलने? साहब लेखपाल तक अभी नहीं आए हैं यहाँ। और एक थे यहाँ है चपरासी, क्या नाम, घनश्याम नाम का, और ये चौथा हल्ला ये हो गए भाई साहब। कौन चौथा हल्ला? क्या चौथा हल्ला? यही क्या नाम, पारसनाथ यादव। अच्छा, पारस जी आए थे, प्रमुख जी आए थे? पहले आए थे, हाँ। अब भी आए हैं, आज भी आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, वो घूम रहे हैं? वो तो बेचारे घूमते हैं, जब से उसमें आ गए तब से वो घूमते हैं। अच्छा, आप लोग उनके क्रियाकलाप से खुश हैं? हम लोग उनसे खुश हैं। हाँ। जो कि आज कल हम जानते हैं 30 साल प्यारे बड़ा प्रमुख मर गए, गुड्डू हुए, कभी जिंदगी में नहीं झांके। ये तो बेचारे पहली तरफ उठे हैं और तब से गांव का प्रक्रिया बराबर ये करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो चाचा, पूरा फसल आपका नुकसान हो गया? सब नुकसान हो गया भाई साहब, एकदम भैंस गौ गोरू सब एकदम नष्ट है। अच्छा। चाहल भैंसिन के चारा नहीं। ये तो सरकार कह रही कि हमने नाव भिजवा दिया, नाव लगवा दिया, लोगों को असुविधा नहीं है, राशन भी भेज रहे हैं, तो ऐसा इसमें क्या है? ये यहाँ देखो, जो वही 5 किलो देते थे वही 5 किलो मिलता है, झूठ क्यों बोले हम। बाकी यहाँ नाव जो गांव की लगी है 2-1-4 वो नाव चलती है, बाकी सरकारी नाव यहाँ कोई नहीं आई। अच्छा। कमाए वाला घर ही हमें, लहसुन, प्याज, आलू, गोभी, तरकारी, गेहूँ, धान सब गए, कहाँ से खाई जी? कहाँ से जी खाई? कहाँ से जी खाई? सरकार से इतना न सुविधा मैंने देहलत, सुविधा तो मैंने चौपट कर देहलत दाई के लाई बिकल। बताओ चौगट के हम लोग को जो है वो क्या खाएगा, कुछ नहीं रहा। वो सबका गया, गौ माता लोग तो मरी है। ठेकान है, अल्लाह खाए के ठेकान है, द्वारा पूरी देख लिया। अरे वो खुद दाढ़ी परेशान नहीं तो वो खुद सादा फादा काट के जानवरों के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। जानवरों के लिए पुआल की व्यवस्था हो जाती, वो भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं बचा की वजह से। जबकि बोले इसकी सारी समस्याओं की जो बात है इसको मैं उठाऊंगा डीएम महोदय तक, एसडीएम तक, जो भी आपदा राहत से, और वो भी विशेष सुविधाओं के साथ, क्योंकि ये असामयिक बाढ़ आई है। इसके पहले आई होती तो फसल जो है पकी नहीं रहती, और हो सकता है फिर बाद में हो जाती, लेकिन ये पकी हुई फसल नष्ट हुई है। पकी फसल का अगर इस पे विशेष तरीके से विचार होगा और आगामी फसलों के लिए जो है जो संभव सुविधा होगी उसको दिलवाने का काम आप लोगों को किया जाएगा।
देश में बढ़ते पेट्रोल व रसोई गैस के दामों से आक्रोशित समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पदाधिकारियों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर अनोखा प्रदर्शन किया। यहां प्रदर्शन के दौरान हाथों में काले गुब्बारे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल व डीजल के साथ सड़क पर मोटरसाइकिल को लिटाकर उसे माला पहनाया गया। पत्रकारों से हुई बातचीत में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि देश में लगातार पेट्रोल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार इसे नियंत्रित नहीं कर रही है, जिसके कारण हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार दाम कम नहीं करती तो हम आगे भी प्रदर्शन को बांधेंगे। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी, समाजवादी युवजन सभा पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। आज किस मामले को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग जो पेट्रोल डीजल दिन प्रतिदिन रोज बढ़ाया जा रहा है, 107 रुपये 8 रुपये के लमसम पेट्रोल मिल रहा है और डीजल 100 कुछ रुपया मिल रहा है और गैस का 1000 से ऊपर दाम हो गया। उसको लेकर के आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काला गुब्बारा लेकर के, पेट्रोल लेकर के, डीजल लेकर के आज हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है और हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी की मांग है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी की मांग है, ये जितनी महंगाई बढ़ रही है ये कम होनी चाहिए और जब अगर कम नहीं होती है हम लोग विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार से करते रहेंगे। ये लोग कहते थे जब सत्ता में थे, ये बीजेपी के लोग कहते थे कि ये 300 का गैस मिल रहा था, लेकर के गैस सिलेंडर रोड पे बैठते थे, धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे। आज वही भाजपा जब से सरकार में आ गई है तब से 1000 रुपया गैस सिलेंडर हो गया है और 65 रुपया का पेट्रोल मिल रहा था और आज जो है कि 105 रुपया 108 रुपया पेट्रोल गरीब जनता भरवा रही है। मैं 50 रुपये पेट्रोल में 3 चक्कर आजमगढ़ से अपने घर आता जाता था, लेकिन अब 108 रुपये पेट्रोल में 1 चक्कर आता हूँ 1 चक्कर जाता हूँ, नहीं जा पाता। इतनी महंगाई हो गई, इतना मतलब गरीबों का शोषण हो रहा है इस सरकार में कि कहने वाली बात नहीं है। उसको लेकर के हम विरोध प्रदर्शन किए हैं। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र की मौलानापुर नत्थन पट्टी बाजार में मेले के अवसर पर समाजसेवी दिवाकर मौर्य द्वारा महात्मा बुद्ध की मूर्ति की अस्थायी स्थापना की गई। उन्होंने बताया कि हमारे गांव में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पहली बार गांव के मेले में बुद्ध जी की प्रतिमा का अस्थायी रूप से स्थापित की जा रही है। इस क्षेत्र में एक नया संदेश जा रहा है। आसपास के गाँव के लोगों के लिए बड़े ही कौतूहल का विषय है। दूर दूर से लोग मूर्ति दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कल मेले में बौद्ध धर्म प्रचारक द्वारा लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया कि आपसी देश भूलकर आपसी भाईचारे से मिलकर मेले का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ बनाने की जरूरत है। मेले में पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है। यह मेला ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा ही ऐतिहासिक मेला है। इस मेले में तकरीबन 25 गाँव के लोग मेला देखने के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ की मूर्तियों की कलाकृति देखकर लोगों का मन मुग्ध हो जाता है। ग्राम मोरनापुर नथन पट्टी। एक रुकिए दिवाकर जी, क्या नाम है? दिवाकर मौर्य। हाँ। ग्राम मोरनापुर नथन पट्टी, पिता श्री नवमी मौर्य। अच्छा, ये आपके यहाँ बुद्ध मूर्ति की स्थापना की गई इस बार, क्या सोच करके, किस उद्देश्य से आपने? हम तो जानते हैं नवरात्र में मेले में अक्सर लोग रावण की प्रतिमा स्थापित करते हैं, उसको जलाते हैं और देवी दुर्गा की, नव दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की जाती है, लेकिन बुद्ध मूर्ति की स्थापना आज तक हमने कहीं नहीं देखा है। जी। क्या भक्तों की मांग थी? क्या किस उद्देश्य से आपने इस पर आप प्रकाश डाली है? क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको विस्तार सही थोड़ा बताना चाहता हूँ, बहुत कम समय लूँगा। पर ये जिसके हम फॉलोवर हैं, पहली बात है उसी की स्थापना करेंगे, उसी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। दूसरी बात, हमारे श्रद्धालुओं की मांग भी है। श्रद्धालु यहाँ पर 90% है, 90% श्रद्धालुओं की अगर नहीं बैठती है, जी बौद्धिस्ट है, अगर ये मूर्ति नहीं बैठती है, हम दुर्गा मूर्ति की भी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। जो जिसको हमारा जो देश है ये सर्वधर्म को सम्मति देता है। कोई भी, हर कोई आज़ाद है, हर कोई अपने आप में स्वतंत्र है, कोई कुछ भी करे। अच्छा, आपके मतलब कि श्रद्धालुओं को देखते हुए, अपने श्रद्धालुओं को देखते हुए इस मूर्ति के और इसके पीछे धर्म प्रचार का भी कोई मकसद है कि नहीं है? धर्म प्रचार की कोई बात नहीं, ऑलरेडी सभी लोग जागरूक हैं। नहीं कहे नहीं, धर्म प्रचार की बात होती है। धर्म का प्रचार होगा जब मूर्तियाँ स्थापित होंगी, उसकी चर्चा होगी, जागृति होगी, लोगों के विचार बदलेंगे, नए लोग अनुयायी आएंगे, ऐसी चीजें होती रहती हैं। सर ऑटोमेटिक होना, जब कोई नई चीज आई है, जब किसी चीज के बारे में चर्चाएं होती हैं, उससे लाभ और लाभान्वित होने के लिए लोग जुड़ते हैं। लाभ के बारे में सर आप अगर जानना चाहते हैं, मैं लाभ बता देता हूँ। भगवान बुद्ध विश्व गुरु हैं, विश्व
आजमगढ़ में बड़ा गणेश मंदिर के आगे लाल डिग्गी बंधे पर उपेक्षित होकर झाड़ जंगल कूड़ा करकट में दबे पड़े प्राचीन शिव मंदिर की साफ सफाई की शुरुआत आज भारत रक्षा दल कार्यकर्ताओं ने की। सफाई कार्य में जुटे कार्यकर्ताओं ने कहा, कल हमको जानकारी मिली कि यहाँ लाल डिग्गी बंधे पर झाड़ जंगल में कूड़ा करकट से पटा हुआ है एक शिवलिंग है जो उसे जमाने का बना है। अब जब आजमगढ़ बसा था और तमसा नदी यहीं से बहती थी, यहाँ रामघाट हुआ करता था, आज इस मंदिर को इस हालत में देखकर हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है कि यहाँ जहाँ पूजन अर्चन दिया बाती होना चाहिए वहाँ पर नशेड़ियों, हीरोइन, बाजो, ड्रग लेने वालों का अड्डा बन गया है। हम लोगों ने अंदर जाकर देखा तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में नशे की दवाई की शीशी, इंजेक्शन आदि पड़े हुए हैं। भोलेनाथ को मंदिर को इस तरह से उपेक्षित पड़ा रहना हम नगरवासियों के लिए दुर्भाग्य। भगवान भोलेनाथ का इशारा समझकर हम लोग यहाँ आज साफ सफाई शुरू कर दिए हैं। परिचय, मेरा नाम सतीश चंद्र मौर्य है और मैं महात्मा शंकर जी खरा पे रहता हूँ। और इधर जो है सुना था कि किसी समय में नदी बहती थी और कुछ लोगों ने जानकारी दिया कि यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है, किसी ने बनवाया हुआ है, तो वो जंगल और जालियों के बीच में पूरा छुपा हुआ था। तो ऐसा लोगों ने जब जानकारी दी तो हम भारत रक्षा दल की टीम के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज इस पूरा जंगल जाली को काट के मंदिर को बाहर निकाला गया है। और प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन यहाँ पे दीपक जले और इस मंदिर की रंगाई पुताई का सारा जो है कार्य किया जाए। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा में कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में जिला कृषि अधिकारी गगनदीप ने किसानों को उनके अवशेषों को न जलाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसान द्वारा जलाए जा रहे अवशेषों से लाभदायक जीव भी अवशेषों के साथ जल जा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि ये फसल अवशेष किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। अगर इनका ठीक ढंग से प्रबंधन करके खेतों में ही सड़ा दिया जाए तो हमारी अगली फसल की बुआई करने में कम लागत में ही अच्छी उपज मिलेगी। सहायक कृषि अधिकारी SK चौबे ने कहा कि फसलों को कंबाइन मशीन द्वारा कटाई करने के तुरंत बाद अवशेषों को खेतों में फैलाकर पानी भरकर यूरिया का छिड़काव कर दें, ताकि कर देने से फसल अवशेष नष्ट हो जाते हैं, आसानी से अगली फसल की बुआई की जा सकती है। साथ ही बताया कि हार्वेस्टर और कंबाइन मशीन के मालिकों को निर्देशित किया गया है कि धान की कटाई के समय मल्चर का प्रयोग करें। जैसे फसल अवशेष नष्ट हो जाए, पराली अधिनियम को पालन करें, अन्यथा कृषि कानून अधिनियम का पालन नहीं करेंगे तो कंबाइन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर वेद प्रकाश सिंह, संतोष कुमार सिंह सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मीडिया से हुई बातचीत में गगनदीप कृषि अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सर क्या नाम है? गगनदीप सिंह, मैं जनपद में जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज हम लोग कोयलसा ब्लॉक में आए हैं किसानों से गोष्ठी करने, और गोष्ठी में किसानों को पराली ना जलाए जाने और पराली नहीं जलाएंगे तो पराली का प्रबंधन कैसे करेंगे, पराली प्रबंधन के लिए पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग कैसे करेंगे, और कंबाइन मशीन से यदि कटवाते हैं तो कंबाइन मशीन में SMS का प्रयोग जरूर करें। कंबाइन मशीन कहाँ लगवाएंगे इसके बारे में बताएं हैं लोगों, किस जगह पर लगेगा स्थान? जहाँ पे भी कंबाइन बनती है वहाँ से वो लग जाता है और बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। सारे कंबाइन के जो मालिक हैं उन्होंने लगवा लिया है और उसका कटाई करते समय प्रयोग जरूर करें, जिससे पराली प्रबंधन में हमें आसानी होगी। दूसरा, हमने बीज हमारा वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है, क्योंकि आगामी रबी सीजन प्रारंभ होने वाला है, तो बीज की उपलब्धता सारे ब्लॉकों में हो गई है। किसान भाई अपने कागज़ देकर बीज खरीद सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जो हमारी विभागीय योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी है। पराली नष्ट करने के लिए कोई दवा का भी वितरण किया? पराली को नष्ट नहीं करना है, पराली को हमें प्रबंधन करना है, उसको उसी खाद बनाना है, जिसके लिए हम लोग पूसा डिकम्पोजर एक लिक्विड है उसका प्रयोग करके हम लोग ये पूसा डिकम्पोजर इसका नाम है, इसका प्रयोग करके हम लोग पराली को प्रबंध कर सकते हैं, उसकी खाद बना सकते हैं, जिससे हमारे खाद की जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा। यदि किसान नहीं पराली जलाते हैं, नहीं आपकी बातों पर ध्यान दें, फिर उसके बाद क्या करवाएं? जो किसान अगर क्या पूछा? जैसे किसान अगर आपकी बातों से सहमत नहीं है, नहीं सारे किसान रात में जला देते हैं या जो जला देते हैं, तो सारे किसान सहमत हैं और अब किसान भाई सभी लोग प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा कदा होता है, उनको हम लोग समझाते हैं और वो हमारी बात को मानते हैं और सारे लोग अब। आजमगढ़ में बदमाशों ने बाजार आए युवक को गोली मार दी, जिससे युवक घायल हो गया है। यह घटना है यूपी के आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के चितौना बाजार की। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कई थानों की फोर्स बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी है और जल्द ही घटना का पर्दाफाश करने का दावा किया है। घायल युवक अरौला थाना क्षेत्र के धनेश पांडे गांव निवासी 37 वर्षीय मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद अजीज बताया जा रहा है, जो मंगलवार की शाम सब्जी लेने के लिए चितौना बाजार गया था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन पर 4 राउंड फायर कर दिया। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली मोहम्मद सलीम के बाह में लगी है।
घटना की सूचना मिलते ही अहरौला व कप्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद गोली से घायल सलीम को स्थानीय अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। अच्छा, गोली कैसे लगी आपको? गोली हाथ में लगी। कैसे लगी है? वो अरुण कुमार यादव है, जिसका हमारा मुकदमा चल रहा है। हाँ। और उसमें 2 FIR पहले भी हो चुका है। पहले कुछ दिन पहले 5-6 महीना पहले वो जो है ना त्रिमोहनी मुझे घेर रखा था मारने के लिए, वहाँ तो मैं बच गया। मैं गया था कोलसा बाज़ार, सब्जी लेके आ रहा था और अपाची मोटरसाइकिल थी, 2 मोटरसाइकिल अपाची की थी। उस पर एक मुँह बांधा हुआ था, पीछे वो बैठा हुआ था, भद्दी गालियाँ दे रहा था। 4 गोलियाँ चलाया उसने मोटरसाइकिल पे। मैं गिर गया खेत में। मौके पर पुलिस बहुत टाइम लगा दी पुलिस पहुंचने में। उसे मुझे उठा के लाए इन्होंने, उठा कर लोग गांव जो लड़के दौड़ रहे थे उन्होंने फ़ोन ना किया होता, उठा के नहीं लाते तो अब तक वहीं पड़ा होता मैं। दुश्मनी कितना दिन चल रही थी? हाँ, दुश्मनी कब से चल रही थी? दुश्मनी 1-2 साल से 1.5 साल से चल रही है। वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, वो गैंगस्टर भी इस पर लगा हुआ है पहले से। वो बार धमकियाँ दे रहा था कि तुम मुझको पैरवी मत करो, मैं मनसूखी था। इसने ज़मीन बेच रखा है, मैंने उस पर आपत्ति लगा रखा है। हाँ, आपत्ति लगा, उसको बार कह रहा था कि साले कह रहा था सब एक करके सबको ख़त्म करूँगा मैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज हेलीकॉप्टर के द्वारा आजमगढ़ पहुंचे। शहर के पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंड हुआ, वहां उपस्थित भारी संख्या में सपा नेताओं व कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि वह मऊ जिले के हल्दरपुर में सुबह सपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसके बाद वह आजमगढ़ जिले में आए हैं। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर 2022 में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, क्योंकि आप बलिया से लखनऊ तक घूम लीजिए, भाजपा का हर तरह सफाया हो चुका है। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का कार्यक्रम था। हल्दर के मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और जिस तरीके से गठबंधन और साथ लड़ने का, साथ में मिलकर के आगे उत्तर प्रदेश को बचाने का काम होगा। आज का जो जन समर्थन था और जन समर्थन में जो उत्साह और जोश था, वो ऐतिहासिक परिणाम देगा। तमाम वो लोग जो वंचित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनके हक और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, वो सब इकट्ठे एक मंच पे हुए हैं। बहुजन के बाद जो है ये भीड़ आपको कितना फायदा देगी? बहुजन समाज पार्टी और पहले भी गठबंधन हुए हैं। ये गठबंधन पीछे करना उत्तर प्रदेश को खुशहाली और बदलाव के लिए है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा ओम प्रकाश राजभर जी ने खोला था और ऐसा दरवाज़ा खोला कि उन्हें बहुमत मिल गया दोनों जगह पर। इस बार वही दरवाज़ा ओम प्रकाश राजभर जी बंद कर दे रहे हैं और लगा बचा जो उसमें लॉक लगना है वो हम लोग लगा दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश। भाजपा से मजबूती लग रही है आपको मिली? जो जन समर्थन, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। खासतौर पे नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में एक मीटिंग में कहा कि पूर्वांचल अब हमारा है, और ख़ासतौर पे आजमगढ़, अखिलेश यादव उसे भी पूर्वांचल अपना कहते हैं। तो दोनों को लेके आप कितना मुतमईन हैं? खुशी है कि पूर्वांचल की जनता बहुत ही राजनीतिक है और पॉलिटिकल है, और पूर्वांचल की जनता अपने सम्मान को समझती है। इस बार जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, बलिया से लेकर के जैसे ही लखनऊ पहुंचेंगे, पूरा सफाया आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। अच्छा, खासतौर पे आजमगढ़ को लेके कई बार सवाल उठे, यहाँ तक कि लोगों ने पोस्टर तक लगा दिए। वाराणसी में कई रैलियाँ हुई, आजमगढ़ में उसकी अपेक्षा में आपकी कम आना जाना भी हुआ, रैलियाँ हुई। देखिए, आजमगढ़ मैंने पहले ही कहा है कि कोई आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है, और आजमगढ़ और इटावा हमारे लिए एक सा है। ये जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जहाँ पर हमें मौका मिला है और बड़ा काम करने के लिए। ये सरकार बनाने का चुनाव है,
मुझे खुशी है कि ना होने के बाद भी समाजवादी और यहाँ की जनता को लगातार हम लोग ध्यान में रखते हैं और हमारी पार्टी का संगठन नेता लगातार उनकी सेवा करते हैं। आजमगढ़ में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल का जनपद आजमगढ़ में संभावित आगमन के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार व नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा चकरपानपुर में हेलीपैड स्थल एवं कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आजमगढ़ जनपद के मुख्य दो अधिकारी यानी जिलाधिकारी राजेश कुमार व नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने चकरपानपुर में हेलीपैड स्थल एवं कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि अभी उनके आगमन की तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन संभावित दौरे को लेकर के जनपद के अधिकारियों में खलबली मची हुई है।